अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपसे मेरा रिवीजन सेशन बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के साथ। बेटा, बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज वाला जो आपका चैप्टर है उसको हम किस तरीके से करके चलेंगे, मैंने आपके साथ जो क्लास में नोट्स लिखवाए हुए थे सबसे पहले उससे एक बार मैं कंसेप्ट करवा दूंगा। फिर इसी सेशन के अंदर हम आईसीआई के जो हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करके चलेंगे स्टडी मैट से। ठीक है, अगर आप इसके बेटा पास पेपर उठा के चलोगे तो आपको सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके स्टडी मैट के अंदर है। ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन बैंक भी शेयर करा हुआ है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे बेटा सिर्फ वैल्यूज चेंज है। मोरलेस आपके सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो सेम है। देन बच्चों, आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर हम उठाकर चलेंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। जो भी पास्ट आरटीपी एमटीपी के अंदर आ रखे हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और बेटा वो हम डिस्कस करके चलेंगे। और एमसीक्यू की वीडियो मैं अलग ही रखूंगा ताकि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एमसीक्यू देखने हैं तो वो एमसीक्यू देख पाए। वंस वी आर डन विद बायबैक आई विल बी टेकिंग अप अनदर टॉपिक, वो आप लोगों की जो चॉइस होगी उस अकॉर्डिंग हम बेटा वो टॉपिक जो है वो पिक करके चलेंगे। ठीक है जी, चलो बच्चे स्टार्ट करके चलते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स का सेशन हमारे पास आज, 2.5 आवर का सेशन ऑलमोस्ट टोटल। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हमारे हो पाए। चलिए बेटा स्क्रीन शेयर करिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के नोट्स हैं आपके सामने। हाँ जी यस बच्चे, सर। बायबैक ऑफ सिक्योर, ओके ग्रेट। बच्चे, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सबसे पहले बेटा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज या बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स जो है वो खुद परचेज करके चलती है। ठीक है, उसको बोल देते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर सेक्शन नंबर 68 लगता है कंपनीज एक्ट 2013 का। बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर सेक्शन नंबर 68(1) क्या कहता है कि कंपनी जो है वो अपनी शेयर बायबैक कर सकती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, या फिर प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, लेकिन बायबैक अगर आप करके चल रहे हो और अगर आप बायबैक करके चल रहे हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सेक्शन नंबर 69(1) इंटू प्ले आता है। वो कहता है कि जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो आप बायबैक करके चल रहे हो आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, वो आपको सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करनी है। ठीक है। अगली चीज आ जाती है सेक्शन नंबर 68(2) के अंदर कुछ चीजें गिवन है। कह रहे हैं कि जो आपका बायबैक है दैट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन बेटा जनरल मीटिंग के अंदर पास करके आपको चलना होगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है और बायबैक जो है वो 10% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल टू 10% है। मीन्स अगर 10% तक है, 10% है या 10% से कम है तो उस केस में आपको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेस्ट की हम बात करके चलेंगे। देयर आर 3 टेस्ट विच आर परफॉर्म: रिसोर्स टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट एंड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसको भी हम डिस्कस करके चलेंगे। कितने शेयर आप बॉट बैक कर सकते हो? ठीक है, वो फुली पेड अप होनी चाहिए जो भी शेयर आप बॉट बैक करके चल रहे हो। अगर लिस्टेड है तो बेटा वहां पर सेबी की रेगुलेशन लगती है और सेबी की रेगुलेशन अकॉर्डिंग 15% बायबैक आप मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है, अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक हो सकते हैं बेटा, वो है लीस्ट नंबर ऑफ द शेयर्स अराइव बाय परफॉर्मिंग। देयर आर 3 टेस्ट विच आर परफॉर्म: शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट एंड डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं सबसे पहले, फिर उसका 25% करना है, ये नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल फॉर बायबैक है। रिसोर्स टेस्ट की बात करके चलें तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम आउटफ्लो हो सकता है रिसोर्सेज का, दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। आप पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे, फ्री रिजर्व्स लेंगे, उसका टोटल करेंगे, 25% निकालेंगे। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ शेयर होल्डर फंड का 25% निकाल लीजिए। जो आपके पास अमाउंट आएगा उसको आप बायबैक प्राइस से डिवाइड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। कहेंगे डेट इक्विटी रेशियो जो होनी चाहिए वो 2:1 होनी चाहिए। सबसे पहले आप टोटल डेट निकाल के चलेंगे, जो भी आपके बोरोड फंड्स रहेंगे उसका आप टोटल करेंगे, फिर हम निकाल के चलते हैं मिनिमम इक्विटी या टारगेट इक्विटी। एंड टारगेट इक्विटी कितनी होती है बेटा, जितना डेट होता है उसका 1/2। फिर आप प्रेजेंट इक्विटी निकाल के चलेंगे, आप दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिल्यूशन कि इतनी आप इक्विटी रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, उसको आप डिवाइड करके चलोगे बायबैक प्राइस से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। जनरल एंट्रीज की बात करके चलें बेटा, जो अमाउंट ड्यू होता है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जब बेटा शेयर इशू करे होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करा होगा, अब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, देन आपका प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। जब आप शेयर होल्डर को पेमेंट करते हो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। बेटा जो भी आपके फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम होते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जो आपने बॉट बैक करे हैं, आप उसको ट्रांसफर करके चलोगे बच्चे किसके अंदर, सीआरआर के अंदर, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पी&एल, ये आपके क्या हो गए, फ्री रिजर्व हैं सारे। ठीक है, टू सीआरआर। ठीक है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा आप उसको यूज नहीं कर सकते।
अब राइट ऑफ करने के लिए जो आपका प्रीमियम ऑन बायबैक है, आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। आपका बेटा जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो एक फ्री रिजर्व नहीं होता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए बायबैक के लिए हम उसको कंसीडर करके चलते हैं फ्री रिजर्व। जो भी आपकी सिक्योरिटीज बॉट बैक हो रही है वो फुली पेड अप होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले आप कॉल मनी रिसीव करोगे, फिर आप क्या करोगे, बायबैक करोगे। ठीक है। अब अगर कोई प्रीमियम है बायबैक के ऊपर तो उसको मैं राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सीआरआर के अंदर जो पैसा ट्रांसफर करना है उसके लिए पहले आप क्या यूज करके चलोगे, रेवेन्यू रिजर्व्स। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि हम प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करके चल रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन जो होती है वो होती है सेक्शन नंबर 55 के अकॉर्डिंग। वो ये कहता है कि जो भी आपका अमाउंट ड्यू है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। अब सेक्शन 55 ये कहता है कि आप रिडम्पशन दो तरीके से कर सकते हो, आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स या आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट बेसिकली फ्री रिजर्व्स। तो अब जब आप ड्यू करोगे एंट्री क्या करके चलोगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पेमेंट करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। अब इस प्रीमियम को भी राइट ऑफ करेंगे किस तरीके से, राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व्स आप यूज कर सकते हो। अगर रिडम्पशन आपकी डिविजिबल प्रॉफिट में से है तो सीआरआर के अंदर नॉमिनल वैल्यू बेटा ट्रांसफर करनी होती है, तो एंट्री हो जाएगी फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। जब आप बोनस शेयर्स बेटा इशू करके चलते हो तो बोनस शेयर्स के लिए आप कैसे इशू करे जाते हैं बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हो आउट ऑफ सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड आपका फ्री रिजर्व्स। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर आपकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर इशू करने की एंट्री। अब कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको कहेगा कि हमने अपने ही डिबेंचर कैंसिल करे हैं, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी अपने ही डिबेंचर के अंदर, ठीक है, और अपने डिबेंचर को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो डिबेंचर का बैलेंस वैसे क्रेडिट होता है तो हम डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। और जो आपका प्रॉफिट होगा कैंसिलेशन के ऊपर वो क्रेडिट हो जाएगा। बेसिकली बेटा ये होता क्या है कि ये एक तरीका है डिबेंचर्स को रिडीम करने का। कंपनी अपने ही डिबेंचर्स जो होती है ओपन मार्केट से बाय कर लेती है और उसको फिर कैंसिल कर लेती है। जैसे मान लेते हैं हमने डिबेंचर इशू करते थे 100 रुपए के ऊपर, अब हमने डिबेंचर बाय कर लिया 80 रुपीज के हिसाब से, तो 20 रुपीज हमारा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं 98 पे हमने डिबेंचर बाय कर लिया। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर इशू करा हुआ था, 98 में बाय करा। तो जब मार्केट में प्राइस 98 हुआ हमने बाय कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया अपने डिबेंचर में, खुद का ही डिबेंचर अपनी ही कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया। अब हम उस डिबेंचर को कैंसिल कर देंगे तो डिबेंचर डेबिट हो जाएगा 100 रुपए से, इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिबेंचर क्रेडिट कर देंगे 98 रुपीज से। तो जो बाकी आपका अमाउंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। बेटा एक अब एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर है जिसके अंदर ईसॉप की एंट्री आएगी। ठीक है, ईसॉप का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया हुआ है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ईसॉप का कंसेप्ट बेसिकली है क्या चीज, बेटा जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हो, जिससे कोई एमएनसी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको जो ऑफर लेटर मिलता है ना, ऑफर लेटर के अंदर ना आपको शेयर्स भी ऑफर करे जाते हैं। वहां पर क्या कहा जाता है कि आपको शेयर होल्डर बोला जाता है एम्प्लॉय को कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ 3 साल जुड़े रहते हो, ठीक है, तो हम आपको क्या करके चलेंगे, अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो इशू करके चलेंगे एट अ प्राइस विच विल बी लोअर देन द मार्केट प्राइस। और वो प्राइस पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि इस प्राइस के ऊपर आप चाहो तो शेयर बाय कर सकते हो। तो जो भी इम्प्लॉय इंटरेस्टेड होगा वो कंपनी को पैसा देगा और बदले में क्या ले लेगा, शेयर्स ले लेगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है जब वो शेयर्स इशू करती है तो एंट्री क्या होगी, बैंक को डेबिट करके चलेगी एक्सरसाइज प्राइस से जितना पैसा बेसिकली हम शेयर होल्डर इंप्लॉय से ले रहे होंगे। देन इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो डेबिट होके चलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू पे। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सरसाइज प्राइस प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन माइनस फेस वैल्यू। आप लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ईसॉप के कंसेप्ट की, एक जनरल एंट्री आप बस थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज इस टाइम पे हमने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की तरफ जाना है। ठीक है, तो बेटा ये आपके कंसेप्ट जो है बेटा वो ओवर हो गए हैं किसके, बायबैक के। अब आ जाते हैं बायबैक के क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा जो हमने क्लास के अंदर क्वेश्चंस करे हुए थे हम वही उठा के चल रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ जरा। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करके चलते हैं, एम लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन मैं आपके साथ पिक करके चलूंगा। बेटा आपको एक क्या दे रखी है, बैलेंस शीट जो है वो दे रखी है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमेशा हमने क्या करना है, नोट्स के थ्रू चलना है। आपको दिया हुआ है 3 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले फुली पेड अप है सर, 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले, रिजर्व एंड सरप्लस आपको गिवन है। कह रहे हैं कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि 20% वो बायबैक करके चल रही है, ठीक है, 15 रुपए के हिसाब से। और उसने उसके लिए क्या करा है, इन्वेस्टमेंट भी बेची है 30 लाख रुपए वाली, 25 लाख में इन्वेस्टमेंट बेची है।
तो आई थिंक बेटा बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बताया हुआ है कि 20% इक्विटी कैपिटल वो बाय बैक करके चल रहे हैं। अच्छा, इक्विटी कैपिटल है कितनी सर? 3 लाख इक्विटी शेयर है। 3 लाख अगर आप 20% निकालते हो तो बेटा कितने शेयर आ जाते हैं? 60,000 शेयर। यानी कंपनी जो है वो 60,000 शेयर बाय बैक करके चल रही है 15 रुपए के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट बाय बैक के ऊपर देना कितना है? 9 लाख रुपए। ठीक है, अब 9 लाख रुपए का टोटल अमाउंट बेटा बायबैक के ऊपर देना है, जिसमें फेस वैल्यू कितनी है? 6 लाख है, और प्रीमियम कितना है? 3 लाख रुपए का है। अब आपको इसके अंदर जनरल एंट्री पास करके चलनी है। जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगी? सबसे पहले आप क्या कर लो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है, तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री पास करोगे। ठीक है, तो आपकी 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने 25 लाख में बेची है, तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा 25 लाख रुपए से। क्योंकि लॉस के ऊपर बेची है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या हो जाएगा बच्चे? डेबिट हो जाएगा। और आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट बच्चे आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बेटा ये एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट को बेचने की। उसके अलावा बच्चे और क्या एंट्री हो जाएगी फिर? अब बायबैक के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है, ठीक है, पहले आप उसकी एंट्री करोगे और फिर आप बायबैक की एंट्री पास करके चलोगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल आप डेबिट करके चलोगे। कितनी अमाउंट से? 6 लाख रुपए से। ठीक है, देन आपका प्रीमियम जो है वो आप डेबिट करके चलोगे ऑन बायबैक, वो भी कितने से? 3 लाख रुपए से। और आप क्रेडिट क्या कर दोगे? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपका इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक एंट्री हो जाएगी। आपने कहा तो जो ये प्रीमियम था बायबैक के ऊपर, इसको राइट ऑफ करोगे। आप उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जो आप बायबैक करके चल रहे हो, वो किस में से करके चल रहे हैं? हम फ्री रिजर्व में से करके चल रहे हैं, क्योंकि कोई नए शेयर तो इशू हमने करे नहीं है। तो हम क्या करके चलेंगे? उसको हम ट्रांसफर करके चलेंगे सीआरआर के अंदर। तो सीआरआर में हम क्या ट्रांसफर कर देंगे? अब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था वो 500 का था। मैंने आपको ये चीज सिखा रखी है कि प्रेफरेंस हम किसको देकर चलेंगे? जब हम प्रीमियम को राइट ऑफ कर रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को, और जब सीआरआर में ट्रांसफर करना है फ्री रिजर्व को। अब मेरे पास क्वेश्चन में रेवेन्यू रिजर्व इज द फ्री रिजर्व है। ठीक है, तो 4,000 में से मैं 600 जो है यूज कर लूंगा, उसको सीआरआर के अंदर क्या करूंगा? ट्रांसफर करूंगा। तो बेटा इसके बाद वैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने बैलेंस शीट पूछी नहीं थी, बट अगर बैलेंस शीट हमें बनाने को आ जाए तो बैलेंस शीट मेरी कैसे दिखेगी? सर शेयर कैपिटल के अंदर आएंगे। शेयर कैपिटल के अंदर देखो, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 3,000 की जगह कितने रह जाएंगे? 2400, क्योंकि 6,600 जो है वो बायबैक हो चुका। आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक और रिजर्व आ जाएगा सीआरआर के नाम से 600 का। रेवेन्यू रिजर्व में से आपने सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर किया था तो आपका रेवेन्यू रिजर्व कम हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम में से आपने प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ किया था 300 का, तो ये 200 रह जाएगा। पीएनएल के अंदर आपका क्या हुआ था? लॉस जो हुआ था बेटा, ठीक है, वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से देखकर चलना, आपको ये फिगर्स बेटा थाउजेंड्स के अंदर गिवन है। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं, जब आप इसकी जनरल एंट्रीज भी पास करके चल रहे हो ना, वो भी आप थाउजेंड्स में ही करके चलो। ठीक है, ताकि आप जब आगे बैलेंस शीट बनानी पड़े तो हमारे लिए कन्वीनियंट रहे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बेटा 10% डिबेंचर्स, इसके अंदर देखो कोई चेंज आएगा नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ट्रेड पेबल्स के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के ऊपर गिवन थी बेटा, ये कम हो जाएगी। आपने कितने की टोटल इन्वेस्टमेंट थी? हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 50 लाख रुपीज की। 50 लाख में से आपने कितनी कितने की इन्वेस्टमेंट बेच दी है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की है बच्चे? 5,000। 50 लाख है ना? आपने इसमें से कितने की इन्वेस्टमेंट बेची है? 30 लाख रुपए की। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की बचेगी? 2,000 लाख की। इन्वेंट्रीज आपकी बेटा सेम आ जाएगी 1,000 लाख। ट्रेड रिसीवेबल आपके वही 2,000। कैश के अंदर चेंज आ जाएगा 1,000 के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट बेच के आया ऐड करोगे, और जो बायबैक के ऊपर पे करा वो आप लेस करोगे, तो आपका 2600 आ जाएगा। बैलेंस शीट आपकी मैच करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। क्लियर है ये वाला, ये क्वेश्चन बेटा? हाँ यस। जी, चलो जी। अगला इलुस्ट्रेशन नंबर 3 हमने करा था बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो है, दैट इज समथिंग। अच्छा, ये भी सिंपल है, इसके अंदर भी 20% उसने एग्जैक्ट बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा मैनेज। ये आप लोग खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस नोट्स ध्यान से बना के चलना। ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पे आओ, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर आओ। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 बेटा, अगर आप लोगों को याद हो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है। वो आपसे जनरल एंट्री ना पूछ के सिर्फ इतना कहेगा कि हमें बस इतना बता दो कितने शेयर बायबैक करे जा सकते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रथम लिमिटेड जो है वो एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। कैन उसका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच फुली पेड अप, रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम पी&एल, रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड आपका लोन फंड्स। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है? डाटा गिवन है।
कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन लाइट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन व्हेन द ऑफर प्राइस ऑफ द बायबैक इज 30 पर शेयर। बेटा किसी बच्चे को स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? नो। आई आई कैन स्लो डाउन अगर स्पीड ज्यादा लग रही होगी। ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले बेटा मेरे पास आएगा, देखो उसने वैसे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोला मुझे सिर्फ, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम ना तीनों टेस्ट से परफॉर्म करके चलते हैं। तीनों टेस्ट हमारे रिवाइज हो रहेंगे। सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है? जितने आपके नंबर ऑफ शेयर हैं उसका 25%। ठीक है, 30 लाख आपके नंबर, 30 लाख रुपीज है और एक शेयर 10 वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 लाख। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे 3 लाख, फिर 3 लाख का आप क्या कर दोगे? 25% कर दोगे। 3 लाख का 25% जो है वो आप करो बेटा, कितना आ जाता है आपका? 3 लाख का 25%, दैट कम्स आउट टू बी 75,000। तो 3 लाख का 25% कितना आ जाता है? 3 लाख का 25,000, 75,000 आ जाएगा, राइट? तो 75,000 शेयर ये आ गए। चलो अगला टेस्ट क्या होता है? रिसोर्स टेस्ट। अच्छा रिसोर्स टेस्ट की बात करते हैं सर। रिसोर्स टेस्ट के अंदर क्या होता है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, राइट? अब पेड अप कैपिटल की बात करके चले तो दैट इज 30 लैक्स। तो 30 लाख रुपए की बेटा मेरी पेड अप कैपिटल है। अच्छा फ्री रिजर्व कितने के हैं? जनरल रिजर्व इज द फ्री रिजर्व, तो 32,50,000 फ्री रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या यहाँ पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, फॉर बायबैक फ्री रिजर्व है। P&L आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ के बेटा बाकी जो है आप अमाउंट ले लीजिए। तो आपका टोटल आप करके चलोगे, दिस विल कम आउट बी 72,80,000। 72,80,000 बेटा आपका ये आ गया। अब इसका 25% हम कह रहे हैं ये मैक्सिमम आउटफ्लो हो सकता है। ठीक है, इसका 25% आपने निकालना है। ठीक है, 25% जो है वो कह रहे हैं जितना, बेसिकली कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम आउटफ्लो हो सकता है दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो इसका 25% निकालोगे, 30 से डिवाइड करके चलोगे, आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 60,666.66। अब हम क्या करते हैं मैथमेटिकली, 60,667 ले लेते हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया बेटा गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर आप कैलकुलेटर पे 60,667 इंटू बेटा जितना हमारा बायबैक प्राइस था 30, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये अमाउंट चला जाएगा 1,820,010। ठीक है, ये 10 रुपए एक्सीड कर गया और हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम आउटफ्लो कितना हो सकता है? 18,20,000 रुपए। तो आप क्या करोगे? लोअर वाला फिगर लोगे। ठीक है, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन पिक करा। तो आपका क्या आएगा? 60,666। ठीक है, हो सकता है इंस्टीट्यूट इसके ऊपर एमसीक्यू बना दे और एमसीक्यू बना के आपको इसके अंदर पूछ ले कि शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट से कितना है, सॉरी रिसोर्स टेस्ट से कितना है। और रिसोर्स टेस्ट के अंदर वो आपको पता है क्या कहेगा? एक ऑप्शन देगा 60,666, दूसरा ऑप्शन देगा 60,777। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या देगा? 60,777। डन। चले आगे बढ़ सकता हूँ? चले बेटा। यस सर। ओके, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, मेन टेस्ट। बेटा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अंदर मुझे बताओ सबसे पहले आपके लोन फंड्स कितने हैं? 42 लाख। ठीक है, 42 लाख रुपीज के बेटा हमारे लोन फंड्स हैं। अब हमारी टारगेट इक्विटी की बात करके चलें तो डेट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है, अब टारगेट इक्विटी हमारी कितनी होनी चाहिए? 42 लाख इंटू 1/2 दैट इज 21 लाख। तो हमारी टारगेट इक्विटी होनी चाहिए 21 लाख। अभी हमारी इक्विटी कितनी है? 72,80,000 हमने निकाली ही है रिसोर्स टेस्ट में। तो बेटा अब इसको किस तरीके से करते हैं समझेंगे। बेटा आपने यहाँ पर ना इक्वेशन बनानी है। मैं कह रहा हूँ कि लेट जो भी अमाउंट अवेलेबल है बायबैक के लिए वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है। ठीक है, अब जितना अमाउंट हमने सीआरआर में ट्रांसफर करना है वो किसके बराबर है? वो एक्स के बराबर है। ठीक है, जितना अमाउंट हमने सीआरआर में ट्रांसफर करके चलना है वो किसके बराबर है? वो एक्स के बराबर है। तो आपको पता है कि हम फ्री रिजर्व में से अगर हम बायबैक करके चल रहे हैं तो हम सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर करके चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 72,80,000 मेरी प्रेजेंट इक्विटी है। उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो मेरा सीआरआर में जा रहा होगा, वो मैंने माइनस कर दिया। मैं कह रहा हूँ मेरे को कम से कम इक्विटी कितनी चाहिए ही चाहिए? 21 लैक्स की चाहिए ही चाहिए इक्विटी मिनिमम। तो उसके बाद ये किसके बराबर आएगा? वाई के। यानी दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अमाउंट, कि इतना मैक्सिमम बायबैक हम कर सकते हैं। अब 72,80,000 में से बेटा मैंने क्या माइनस किया? एक्स माइनस किया, 21 लाख माइनस किया, वो वाई के बराबर है। ये मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? बेटा देखो जितना हम मैक्सिमम परमिसिबल मेरा बायबैक है,
अगर वो, अब इस वाले क्वेश्चन में हम फ्रेश शेयर्स तो इशू कर नहीं रहे हैं, तो जो भी आपका है दैट इज आउट ऑफ सीआरआर ओनली। ठीक है, जो भी है वो आपका किस में से है, सीआरआर में से ही है। तो वाई को आप डिवाइड करके चलोगे बायबैक प्राइस से, उसको मल्टीप्लाई करके चलोगे किससे, नॉमिनल वैल्यू से, बिकॉज नॉमिनल वैल्यू इज ट्रांसफर टू सीआरआर। तो एक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक्स के बराबर होगा। ये एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट दिस इज द अमाउंट ऑफ सीआरआर। तो आपकी दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू 3x। अब y इज इक्वल टू 3x आपकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आप क्या करके चलेंगे बेटा, आप y इज इक्वल टू 3x को पहली इक्वेशन में डालो, तो वहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12,95,000, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38,85,000। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो कितने हो जाएंगे, अब चाहे आप 38,85 को यूज कर लो, चाहे 1295 को यूज कर लो, बस इतना ध्यान रखना, 1295 जो है ये वो अमाउंट है जो सीआरआर में जा रहा है, और सीआर में नॉमिनल वैल्यू जाती है। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा, और वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई रिप्रेजेंट करके चलता था मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अमाउंट को। तो वो किससे डिवाइड होगा फिर, बायबैक प्राइस से, यानी 30 से। उससे भी क्या आएगा, 129,500। जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। अब कितने शेयर्स मैक्सिमम बायबैक हो सकते हैं, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिए, इनमें से लीस्ट आप निकाल के चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 60,666 शेयर्स। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन हम देख के चलें। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर भी यही था कि मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको निकाल के चलने थे। ठीक है, आपको दे रखा था बायबैक प्राइस, आपको दिया हुआ था प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस गिवन था, मार्केट प्राइस गिवन है, और कह रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर को इंड्यूस करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मार्केट के ऊपर 20% देके चलेंगे। तो अब यहाँ पे गलती मत कर बैठना। बायबैक प्राइस बेटा जब आप निकाल के चलोगे इस क्वेश्चन के अंदर, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो बायबैक प्राइस विल बी मार्केट प्राइस प्लस 20%। ठीक है, अब मार्केट प्राइस कितना है, 25, अब 25 के ऊपर 20% ऐड करोगे वो आएगा 5 रुपए, तो 30 इज द मार्केट प्राइस। आपने इस क्वेश्चन के अंदर सारे टेस्ट परफॉर्म करने थे। सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके चलना है, एंड दिस क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को तीन केसेस गिवन है, लोन फंड्स है 1800, लोन फंड्स है 1200, लोन फंड्स है 1500। तो तीन सिचुएशन मेरे पास आ गई है। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि अगर एंटायर बायबैक 9 दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी तीनों ही सिचुएशन में, इन ईच सिचुएशन। तो बेटा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। देर विल बी टू सर्कमस्टांसेस जहां पर बायबैक हो ही नहीं सकता होगा, सिर्फ एक सिनेरियो बनेगा जहां बायबैक हो रहा होगा, तो आपको उसकी एंट्रीज करके चलनी है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है अभी के अभी पहले एक बार आप अपनी तरफ से रफ में बेटा फटाफट ट्राई कीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करके फिर जो ईसॉप वाला क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करके चलेंगे, देन वी विल कम जंप टू द केस स्टडी बेस एमसीक्यू। तो टेक ए 7-8 मिनट्स, और इसको बेटा क्विकली जो है वो आप लोग जरा करके देखेंगे, अभी जितने बच्चे इस टाइम पे लाइव मेरे साथ लगा के चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हाँ जी बच्चों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके चलोगे। अब यहाँ पर बेटा मेरे पास ना लोन फंड्स जो दे रखे हैं वो 1800 दे रखे हैं, दूसरा केस 1200 है, तीसरा केस 1500 है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि बायबैक जो है वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है। ठीक है, देखो तीनों टेस्ट मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, आपको निकाल के चलने हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर परमिसिबल बॉट बैक जो हो गए वो तीन कंडीशनों में सेट चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट करके चलता हूँ बेटा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो 330 करोड़ है रुपीज, और 10 रुपए का शेयर है। 330 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 33 करोड़ आ जाता है, यानी 33 करोड़ शेयर हैं, और 33 करोड़ का बेटा अगर मैं 25% निकालता हूँ तो वो आ जाता है 8.25 करोड़। तो 8.25 करोड़ ये हो गया पहली कंडीशन से। अगर मैं यहाँ पे रिसोर्स टेस्ट बेटा परफॉर्म करता हूँ, तो मेरी पेड अप कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल है 330 की। उसके अलावा बेटा मेरा जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पी एंड एल, ये तीनों जो हैं ये आपके फ्री रिजर्व हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व आपका फ्री रिजर्व नहीं होता, इसको मत ले लेना। तो 320 प्लस 420 ये आ गया 750। 750 का कितना, 25%। 750 का 25% करोगे ये आ जाएगा 187.5 करोड़। 187.5 करोड़ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे फिर अब, बायबैक प्राइस से। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, बायबैक प्राइस कितना था यहाँ पे, 30 का होगा बायबैक प्राइस। 30 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6.25 करोड़ बेटा आ रहा होगा।
अब लेकिन जब मैं टेस्ट करके चलूंगा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, तो यहां पर बेटा ये मत काम करना कि तीन सिचुएशन है तो आप तीन बार शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट और रिसोर्स टेस्ट कर रहे हो। बेटा ये दोनों टेस्ट तो कॉमन ही रहेंगे इरिस्पेक्टिव मेरे डेट फंड्स कितने हैं। तो मैं सिर्फ एक डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट है वो सॉल्व करके चलूंगा, उसको तीन बार करूंगा। और उसको हम कैसे कर लेंगे, उसको भी आप टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो। मेरे लोन फंड्स हैं कितने, 1800 के लोन फंड्स हैं, पहला केस। दूसरा केस क्या है, 1200 करोड़ के हैं। तीसरा केस क्या है, 1500 करोड़ है। तो इतना आपका डेट है। अब मेरे अकॉर्डिंग टारगेट इक्विटी कितनी होनी चाहिए, इसका 1/2। टारगेट इक्विटी यानी होनी चाहिए 900 की, 600 की और 750 की। फिर आप क्या निकालोगे, प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, और प्रेजेंट इक्विटी कितनी की है, 750 की है, 750 की है, 750 की प्रेजेंट इक्विटी है। ठीक है, अब जरा सोच के देखो, मैं कह रहा हूं कि मेरी यहाँ पे टारगेट इक्विटी होनी चाहिए 900 और मेरी प्रेजेंट इक्विटी है 750। क्या यहाँ पर आप बायबैक कर सकते हो, यहाँ पर आप बायबैक कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बायबैक कर लिया, ठीक है, तो मेरी तो वैसे ही प्रेजेंट इक्विटी ही कम है मेरी। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ टारगेट इक्विटी 900 होनी चाहिए, यहाँ पर पूरी पूरी है। तो यहाँ पर भी कोई बायबैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यहाँ पर अगर बायबैक करा तो मेरी टारगेट इक्विटी कम हो जाएगी। ठीक है, मेरी और यहाँ पर अगर मैं बात करके चलूं तो प्रेजेंट इक्विटी 750 है, टारगेट इक्विटी 600 की है। तो यहां पर पॉसिबल है बायबैक करना। ठीक है, तो अब इस वाले केस के अंदर हम क्या करके चलेंगे, केस नंबर 2 के अंदर, यानी जब 1200 करोड़ आपका है, तो वहां पर मैं आपका टेस्ट परफॉर्म कर दूंगा। ठीक है, वहां पर उसी तरीके से इक्वेशन वाले तरीके से आप लोग जो है अपना सॉल्व करके चलेंगे। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, आप कहोगे कि मेरी प्रेजेंट इक्विटी है 750, 750 में से जो मुझे सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना है वो है एक्स। ठीक है, और मेरी टारगेट इक्विटी है वो होगी 600 की। तो ये अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक हो गया। तो ये आपकी पहली वो बन गई, इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या बन गई, 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई को किससे डिवाइड करूंगा, 30 से, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10 से। तो ये किसके बराबर आना चाहिए, एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3x। बेटा अब आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे दोनों इक्वेशंस को, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों को आप इक्वेट करके चलोगे, वाई की वैल्यू उसमें डालोगे, तो आपके पास बेटा एक्स सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 37.5 करोड़। 37.5 करोड़ आपको रुपीज में आएगा ये। ठीक है, तो 37.5 करोड़ आ गया। मीन ये आपका अमाउंट सीआरआर में जाना है, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3.75 आपका करोड़ आ जाएगा। तो दैट इज द नंबर ऑफ शेयर जो आप बाय बैक कर सकते हो। ठीक है, अब बेटा आपको, अब आपको क्या देखना है, देखो 3.75 करोड़ आ रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, टारगेट इक्विटी लिखी, कह रहे हैं क्योंकि इक्विटी जो मेंटेन करनी है बायबैक वो मोर देन प्रेजेंट इक्विटी है। इन केस जहां पर लोन फंड्स 1800 करोड़ और 1500 करोड़ है, तो यहां पर बायबैक नहीं कर सकते। जहां पर लोन फंड्स 1200 करोड़ है, वहां पर आपने इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करा, दिस कम्स आउट टू बी 3.75 करोड़। फिर आपने एक टेबल बनाया कि 1800 करोड़ है, 1200 करोड़ है, 1500 करोड़ है, तो कितने शेयर्स। तो यहाँ पर आपका नील था, यहाँ पर आपका नील था, तो यहाँ तो नील हो गया, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता है। इस वाले केस में लीज कितना है, 3.75 करोड़। अब 3.75 करोड़ के हिसाब से हम जनरल एंट्रीज पास कर देंगे। सबसे पहले ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक। पेमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। आपने क्योंकि फ्री रिजर्व में से करा है, ठीक है, पहले तो हमें भी प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है मेरे पास, 90 करोड़ का। तो 90 में से मैं 75 यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बेटा जो आपने क्या है, सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री, वो उसके लिए आपने क्या कर लिया, फ्री रिजर्व यूज कर लिया, नहीं जनरल रिजर्व यूटिलाइज कर लिया। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर खत्म। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 सिमिलर टाइप का था, वो आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। और आगे बढ़ते हैं बच्चे फिर। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी बेटा देखो कोई ऐसा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, आपका था क्वेश्चन नंबर 9। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 के अंदर बेटा सिर्फ एक चीज थी, वो क्या कंसेप्ट था, यहाँ पर बेटा एक आपको एडिशनल एंट्री आ रही है बाय बैक की। कह रहे हैं 30 अप्रैल को कंपनी ने इशू करा है वन फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बस आपकी सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस यहाँ पर बेटा ये दो एडिशनल एंट्रीज होंगी, बाकी कुछ नहीं। तो दिस इज समथिंग जो आप मैनेज कर सकते हैं। और आपको बैलेंस शीट भी बना के चलनी थी आफ्टर बोनस इशू ऑफ शेयर्स।
तो आप जानते हैं कि अगर शेयर्स इशू करे गए हैं फॉर कंसीड फॉर एज बोनस, तो उसका आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देकर चलना होता है। तो बैलेंस शीट जब आप बनाकर चलेंगे तो हम ब्रैकेट में लिखकर चलेंगे शेयर कैपिटल के नोट के अंदर, दैट आउट ऑफ अबव जितने भी बोनस शेयर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे 22.5 लाख बोनस शेयर हैं, 22.5 लाख शेयर हैव बीन इशूड एज बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है जी, चल सकते हैं बेटा आगे। चलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10, ये मैनेजेबल था, इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 आप आराम से मैनेज कर सकते थे, कोई इसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो मेरे साथ बेटा आपको बस एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिखाना है इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही है, लेट मी जस्ट चेक। नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 2, बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आएंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोग मेरे साथ करके चलेंगे एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे बढ़ाओ। अनु लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी है विद यू, फर्निशेज विद यू द फॉलोइंग बैलेंस शीट। करोड़ के अंदर बेटा फिगर्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो हम भी करोड़ के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फिर। शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ है। अगर आप उसकी अब बाइफरकेशन देखोगे तो आपको दिया हुआ है 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, और ये कितने का है 75 का। और इक्विटी शेयर्स है 10 ईच वाले फुली पेड अप, ये कितने के हैं 25 के। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर आगे डिटेल गिवन है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करके चल रही है, वो बायबैक करके चल रही है 50 लाख इक्विटी शेयर 50 रुपए के हिसाब से, और पेमेंट जो है वो बैंक बैलेंस से जा रही है जो कि करंट एसेट्स का पार्ट है। ठीक है, आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी थी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बस ना दो एडिशनल एंट्री के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ और कुछ नहीं। सबसे पहले तो देखो, जो आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं, आप ड्यू की एंट्री करोगे तो क्या आएगा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब 75 पे है। अब क्वेश्चन के अंदर आप रिडम्पशन जो करके चल रहे हो वो किस पे करके चल रहे हो, पार पे ही करके चल रहे हो। तो ये क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रीमियम होता तो बेटा हम प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी डेबिट करते हैं। कितने से हो जाएगा ये, 75 एंड 75 से। अगली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप डेबिट करके चलोगे और बैंक को बेटा आप क्रेडिट करके चलोगे, कितने से 75 से 75 से। ठीक है, फिर आप इक्विटी शेयर जो बायबैक करके चल रहे हैं उसकी हम एंट्री की बात करके चलें, तो इक्विटी शेयर आप एंट्री क्या बात करके चलोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल आप डेबिट करके चलोगे। ठीक है, फिर आप क्या बात करके चलोगे, प्रीमियम ऑन बायबैक आप करके चलोगे। ठीक है, आप क्या क्रेडिट कर दोगे, बोलो जी क्या क्रेडिट होना चाहिए, इक्विटी शेयर बायबैक बाय। अकाउंट। ठीक है, तो ये आप क्रेडिट कर दोगे बायबैक के लिए। अब कितने शेयर बायबैक कर रहे थे, 50 लाख। 50 लाख इंटू 10 हो गया 5 करोड़, तो 5 करोड़ ये आ जाएगा। बाकी 45 रुपीज का प्रीमियम हो गया। ठीक है, सॉरी 40 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो 50 लाख इंटू 40, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका 20 करोड़, ये आ जाएगा 25। पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना बच्चों, 25 करोड़ और 25 करोड़। ठीक है, अब ये जो प्रीमियम था इसको राइट ऑफ करना है। इसको राइट ऑफ करने के लिए मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लूंगा। तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट क्या कर दूंगा, प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, कितने से, 20 से एंड 20 से। अब बेटा जो आपने रिडम्पशन करी है वो भी फ्री रिजर्व में से है। ठीक है, और जो बायबैक हुआ है वो भी रिजर्व में से ही हुआ है। तो बेटा हमें ना दोनों के लिए सीआरआर के अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्लीज पूरा नाम लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मेरे पास रेवेन्यू रिजर्व के अंदर बेटा अच्छा खासा पैसा पड़ा है 260, और मेरा यहाँ पे बायबैक जो हुआ है उसका 5 करोड़ ट्रांसफर करने हैं और रिडम्पशन का 75, टोटल 80 ट्रांसफर करने हैं। तो 80 टू 80 होगा कितने से, रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर आपकी क्या हो जाएगी बेटा, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था, चलो बैलेंस शीट की बात करके अगर चलें तो बेटा ये आपका जीरो हो जाएगा। अब इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है क्योंकि 5 का आपने रिडीम कर दिया, ये आपका रह जाएगा सिर्फ 20। कैपिटल रिजर्व 15 रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा एक एडिशनल यहाँ पर सीआरआर आ जाएगा, कितने का, 80 का सीआरआर आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 था, लेकिन 25 में से हमने कितना यूटिलाइज कर दिया, 20, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो सिर्फ 5 का रह जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व 260 था, लेकिन 260 में से 80 आपने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। तो 260 में से बेटा अगर 80 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 180 का। 180 आपका ये रह जाएगा। तो आपकी ये रह जाएगी 20 अल्टीमेटली शेयर कैपिटल। यहाँ का आप टोटल करके चलोगे, ये आपका बन जाएगा बेटा 280। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20, आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, 280 रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रेड पेबल्स 40 की रह जाएगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नील थी, अभी भी नील दिखाकर चलोगे, नोट बनाकर चलोगे जिस तरीके से बन रखा होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई चेंज है नहीं, 100 की 100 रहेगी। यहाँ पर कोई चेंज है नहीं, 140 रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चेंज आ जाएगा। कैश और कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना है, 200 है।
ठीक है, आपने जब रिडम्पशन करी होगी प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करके जो है वो कितना जो है आपका आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 75 का अमाउंट देकर चल रहे हो, ठीक है, तो 200 में से बेटा क्या माइनस करोगे, 75 आप माइनस करके चलोगे, और उसके अलावा इक्विटी शेयर पे 25 देके चल रहे हो, तो टोटल 100 आपने माइनस कर दिया। 100 आप माइनस करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, टोटल करके चलोगे बेटा कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 340, और यहाँ पर आ रहा है 340। तो 340 और 340 जो है वो ये आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा बेटा, बैलेंस शीट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट आपकी हो गई। ठीक है जी, डन है, हो गया यस बच्चों। सर। चलो बच्चे, अब रह जाएगा आपका आखिरी सवाल। चलो बेटा ये आखिरी क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। आखिरी क्वेश्चन और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलुस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, पास्ट पेपर उठा के देखोगे, आरटीपी उठा के देखोगे, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ नया नहीं है। इलुस्ट्रेशन नंबर 4, एक्स्ट्रा लिमिटेड फर्निशेज विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 इन लैक्स रुपीज आपको दिया हुआ है। शेयर कैपिटल कितने का है, 120 का। बाइफरकेशन पे जाएंगे सीधा। इक्विटी शेयर है 10 रुपीज वाले। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच वाले। रिजर्व एंड सरप्लस का आपको बैलेंस गिवन है, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कह रहे हैं कंपनी जो है अब इसमें यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि और कोई फिर क्वेश्चन देखने होता है। एक ये क्वेश्चन देख लें अगर हम एंड मोमेंट पे, यानी जब हम बेटा पेपर से 2 दिन पहले हम बात करके चल रहे हैं, तो एक ये क्वेश्चन देखो, और एक आप क्वेश्चन देखो वो लोन फंड्स वाला, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज है जहां पे सारे टेस्ट परफॉर्म होने हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंस शेयर्स कितने के, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। 3 लाख इक्विटी शेयर उसने बाय करे हैं ऑफ 10 ईच एट 30 पर शेयर। द पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ द ह्यूज बैंक बैलेंस। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स है 2 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट थी। फेस वैल्यू 2.20। इनको कैंसिल करा गया 1 अप्रैल को। कंपनी के पास 1 लाख ई सॉप थे, ठीक है, ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉयज एट 20, जब मार्केट प्राइस 30 था। इसका मतलब क्या है, हम इंप्लॉयज को कह रहे हैं कि तुम 20 में शेयर ले लो, जबकि मार्केट प्राइस 30 है, और इसमें से 50,000 जो है उन्होंने एक्सरसाइज करा है ऑप्शन। ठीक है, अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी और आपको बैलेंस शीट बनाकर चलनी थी। चलिए बेटा, किस तरीके से करोगे इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करके चलें, तो कंपनी जो है वो देखो प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करके चल रही है। प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम करके चल रही है, तो मैं ड्यू की एंट्री करूंगा जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20। प्रीमियम कितना है इसके ऊपर, 10%। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, इसको पेमेंट करूंगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, राइट। अब इक्विटी शेयर्स की बाय बैक करके चल रहे हो, तो इसकी मैंने 2 एंट्रीज पास कर दी। यस, मैंने अभी प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, ठीक है। प्रीमियम मैंने अभी राइट ऑफ नहीं करा, दैट इज पेंडिंग, उसको कर देंगे राइट ऑफ। अगले पे आ जाओ। अब यहां पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, इट ऑल्सो बॉट 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 30। अच्छा, 3 लाख इक्विटी शेयर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। कितना कितना अमाउंट, 3 लाख इंटू 10, 30। 3 लाख इंटू 20, 60। टू इक्विटी शेयर बायबैक 90। पेमेंट करोगे इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। ठीक है, अब आपने ये दोनों ही फ्री रिजर्व में से रिडम्पशन मारी है बेटा, तो सीआरआर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, नॉमिनल वैल्यू। यहां पर आपकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 20 की। यहां पर नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 30 की। तो सीआरआर के अंदर 50 ट्रांसफर होना है। मैं रेवेन्यू रिजर्व में से 50 ट्रांसफर कर दूंगा, सीआरआर के अंदर खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स है कॉस्टिंग 2 lakhs। फेस वैल्यू 2.20। डिबेंचर्स कैंसल्ड हुए 1 अप्रैल को। बोलो क्या करेंगे। सर मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 120 की। 10% डिवेंचर है 4 का। इसमें से 2 के हैं जो हमारी कॉस्टिंग हमें पड़ी हुई है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर में, और 2.20 वाले आप कैंसिल करके चल रहे हो। यानी 10% डिवेंचर बेटा मैं डेबिट करके चलूंगा, ठीक है। क्रेडिट क्या करके चलूंगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्रेडिट क्या करके चलेंगे, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर हम करके चलेंगे। ये 2.20 जितनी मेरी कॉस्ट थी 2, और यहां पर आ जाएगा 0.20 जो मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास बस बच्चे सिर्फ एक एंट्री बची है, ई सॉप वाली। अब ई सॉप वाली एंट्री कैसे करेंगे। सर देखो 50,000 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करके चल रहे हैं 50,000 शेयर्स के लिए।
तो मेरे पास 50,000 बच्चे शेयर्स के लिए पैसा आएगा। तो बैंक डेबिट करूंगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 से। ठीक है, तो मेरे पास पैसा कितना आ जाएगा, सॉरी 20 आया ना, 20 इज द एक्सरसाइज प्राइस बेटा, तो 20 रुपीज आएगा। तो 50,000 इंटू 20 करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लैक्स में हम क्वेश्चन को करके चल रहे हैं, पूरा क्वेश्चन लैक्स में है, तो 10 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, मैं क्रेडिट क्या करके चलूंगा, एक लाइन छोड़ देना, मैं ट्रेड क्रेडिट करके चलूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 5 लाख। मैं क्रेडिट क्या करके चलूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बच्चे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अब यहाँ पर अमाउंट जो है वो कैसे निकलेगा वो देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट क्या होने वाला है बेटा, डेबिट होने वाला है इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर है, तो ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि सर ईसॉप में कितना अमाउंट जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा। बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पर अमाउंट देखो बच्चे कैसे निकलेगा। आपकी फेस वैल्यू जो है वो कितने की थी, सर फेस वैल्यू जो थी वो थी 10 की। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी थी बेटा शेयर की, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है। और एक्सरसाइज प्राइस बच्चे कितना है, 20 का एक्सरसाइज प्राइस है। ठीक है, और मार्केट प्राइस जो है वो 30 का है। तो बेटा यहाँ पर एक तरीका है निकालने का। ठीक है, आप एक्सरसाइज प्राइस लेकर चलेंगे, उसमें आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड करके चलेंगे। उसमें आप क्या ऐड करके चलोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, मार्केट प्राइस में से आप एक्सरसाइज प्राइस माइनस कर दीजिए। मार्केट प्राइस जो है वो है 30 का, एक्सरसाइज प्राइस है बेटा 20 का, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आती है 10। तो 10 रुपीज आपका क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमने क्या करना है, 20 रुपीज विच इज द एक्सरसाइज प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू 10, दोनों का करोगे टोटल 30, 30 में से लेस करोगे फेस वैल्यू 10, तो आपके पास कितना आएगा 20। ये 20 बेटा आपका क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब 20 आप सीधा सीधा सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दोगे, तो आपका जो बाकी अमाउंट होगा इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएगा, करंट लाइबिलिटीज के तौर पे 10, कितना 5 लैक्स हो जाएगा, 50,000 इंटू 10। पेपर में बेटा सवाल अगर आया तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ईसॉप के ऊपर। देखो वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डेप्थ बिकॉज देयर इज अ कंप्लीट बेटा सेपरेट चैप्टर फॉर ईसॉप, जो कभी इंटर लेवल पे होता था शेयर बेस्ड पेमेंट के नाम से। अब इस टाइम पे अगर हम उस डेप्थ के अंदर चले गए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिकली देखो बेटा होता क्या है कि हम वेस्टिंग पीरियड का एक कंसेप्ट होता है। इंप्लॉय को हम कहते हैं कि आप 3 साल काम करो। ठीक है, तो 3 इयर्स इज द वेस्टिंग पीरियड। अब जितना हमें लगता है कि वो शेयर सब्सक्राइब कर लेगा, जितने इंप्लॉइज हमें लगता है कि ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे, हम क्या करते हैं उस हिसाब से बेटा एक्सपेंस जो है वो अपनी बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स हम उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। तो उसकी एक प्रॉपर अकाउंटिंग है। अब वहां पर कंसेप्ट आता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू का भी वहां पर कंसेप्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम उतना डेप्थ में देखो नहीं जा सकते। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस अवेलेबल था, 30 का मार्केट प्राइस था, जबकि हम कह रहे थे कि भाई तुम 20 में ले लो आपके पास, लेकिन 20 में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। दोनों का डिफरेंस लोगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। अगर मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का फिगर निकालना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का फिगर कैसे निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आप जानते हो वो अमाउंट विच इज ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्राइस हमारा 20, हम कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 10 की, टोटल हो गया 30 रुपए। 30 रुपए से बेटा आपने माइनस करना है फेस वैल्यू, आपके पास आएगा 20। तो 50,000 इंटू 20 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। बाकी अमाउंट आपका बेटा इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग के अंदर आप दिखा दोगे, और उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि ये आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर है, तो वो हमने डेबिट कर दिया बेटा। ठीक है, अब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट और बढ़ गया है। और अगर आप, मैंने क्यों नहीं पहले आपको बेटा प्रीमियम आपका राइट ऑफ करा था, उसका कारण समझो। अगर मैं पहले प्रीमियम राइट ऑफ कर देता ना, तो मुझे कहीं ना कहीं फ्री रिजर्व यूज करने पड़ते। और मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम जो मुझे राइट ऑफ करना है, 2 रुपए का प्रीमियम मेरा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे है, और 60 रुपए का प्रीमियम मेरा किसके ऊपर है, बाय बैक के ऊपर। जबकि प्रीमियम का मेरे पास जो अमाउंट पड़ा है वो पड़ा ही 60 का है। ठीक है, मेरे पास टोटल प्रीमियम 60 का पड़ा है, मेरे को राइट ऑफ करना है 62। अब मेरे पास यहाँ पे 10 का बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम और आ गया ना, तो 10 यहाँ पर और ऐड हुआ, तो टोटल हो गया 70, और मेरे को राइट ऑफ करना है 62। तो हमने इस वजह से बेटा यहाँ पर इस वाली एंट्री को एंड में करा है। और वैसे बेटा राइट ऑफ एंड में करके चलते हैं बेटा। उसके बाद जहां तक बैलेंस शीट की बात है, बैलेंस शीट आप लोगों की बन जाएगी। एक बार बैलेंस शीट चलो क्विकली एक बार देख लेते हैं, बैलेंस शीट के अंदर क्या चेंज आएगा।
शेयर कैपिटल की बात करके चलें तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में से कुछ तो बायबैक कर लिया, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 10 रुपीज वाली अब 100 की जगह कितनी रह जाएगी? बायबैक के बाद आपने जो बायबैक करी थी बेटा वो 30 की बायबैक करी थी, ठीक है। तो 30 की बायबैक करी थी, लेकिन उसके बाद आपने बेटा 5 के जो है ईसॉप इशू भी करे हैं, तो ये हो जाएगा 75। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है ये तो खत्म हो गए, ये रह जाएंगे जीरो। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व को आपने छेड़ा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व को हमने नहीं छेड़ा है ना, या कैपिटल रिजर्व को हमने छेड़ा है? कैपिटल रिजर्व को हमने नहीं छेड़ा, ठीक है। सीआरआर का आपका अमाउंट आ जाएगा, सीआरआर का कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? सीआरआर के अंदर हमने कितना ट्रांसफर किया था? 50। 20 रुपीज प्रेफरेंस शेयर वाला और 30 जो है बाईबैक वाला, तो सीआरआर का अमाउंट आएगा 50 रुपए। रेवेन्यू रिजर्व आपका कितना रह जाएगा? वो आपने पूरा यूटिलाइज कर लिया था, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा। सिक्योरिटीज पे 8 रह जाएगा। तो ये आपके बच्चे क्या आ जाएंगे? अमाउंट्स आ जाएंगे। उसके अलावा बेटा क्या और कुछ जाएगा? कैपिटल रिजर्व और कोई अमाउंट जाने वाला है? ये आपकी अमाउंट्स हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक बेटा आपको याद होगा आपका एक प्रॉफिट आया था ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। तो बेटा ये कैसा प्रॉफिट होता है? ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है अल्टीमेटली कहां ट्रांसफर होता है बेटा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा तो ये कैपिटल रिजर्व के अंदर 0.20 जो है वो और आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व के अंदर आपका 0.20 और जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर बेसिकली फिगर जाएगा 8.20 का फिगर आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर आप कह लीजिए चला जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आपके डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आपने 2.2 के कैंसिल करे थे, तो डिबेंचर की वैल्यू जो रह जाएगी वो सिर्फ 1.80 ही रह जाएगी, ठीक है। और ट्रेड पेबल्स के अंदर बेटा क्या होगा? ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या कोई चेंज था? सर ट्रेड पेबल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो ट्रेड पेबल्स विल रिमेन सेम, दैट इज 70। यहां हमने 65 क्यों लिखा है? अच्छा, आपने का यहां पर बेटा याद होगा उसने बोला था कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर ईसॉप है, तो वो जो 5 ईसॉप है ना वो यहाँ पर माइनस हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा गलती होने का चांस है, प्लीज ध्यान रखिएगा, 65 आ जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 50, इसके अंदर कोई चेंज आपने करा नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात अगर करें तो आपने 2 करोड़ की जो आपकी वैल्यू थी, ठीक है, 2 लाख की आपकी जो डिबेंचर्स थे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, वो माइनस करा है बेटा। कैश और कैश इक्विवेलेंट इजी 142 का गिवन है। आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे 22 दिया, बायबैक के ऊपर 90 दिया, और आपको जो है कुछ अमाउंट आया है जो ईसॉप के ऊपर वो आपने ऐड करा, तो आपका आ जाएगा बैलेंस शीट बेटा आपकी मैच कर जाएगी। बोलो बच्चे, क्लियर है? हाँ जी। यस सर। ठीक है बच्चे, आप लोगों का बायबैक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर हो चुका हुआ है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहां तक रखूंगा। विद इन 3-4 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग अनदर वन, ठीक है, जिसके अंदर मैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जो भी बायबैक के ऊपर आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा लीजिए 5 मिनट्स का आप लोगों को ब्रेक मिल जाएगा, बाय द टाइम मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूँ। और हमने 1 आवर के अंदर बेटा ऑलमोस्ट पूरा बायबैक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।